तो दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियोस में बार बार कहा था कि पैनिक मत करो। ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल का या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर कम्युनिकेशन गैप है, या फिर ड्राफ्टिंग में कोई दिक्कत हुआ है। तो वो समय आ गया है कि आज 21 जुलाई है और हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने न्यूज़पेपर में खुद ही पब्लिश किया है कि जो भी आपका क्लैरिफिकेशन है वो दिया है आज। तो इस वीडियो में आज हम वही देखने वाले हैं कि न्यू हरियाणा मेडिकल काउंसिल के नोटिस में क्या है और क्या अलग है पुराने वाले नोटिस से। और मैंने आपसे ये भी कहा था अपने पुराने वीडियो में कि थोड़ा समय दो, थोड़ा वेट करो, ज़रूर कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा आपका हरियाणा मेडिकल काउंसिल से। क्योंकि जो दो पुराने नोटिस जो थे, जो उन्होंने जो 25 जुलाई 2025 वाला और 26 का जो मर्ज किया था, तो उन्होंने खुद इस नए नोटिस में क्लैरिफाई किया है कि दोनों नोटिस अलग अलग है, दोनों का मतलब एक नहीं है, नॉन कम्प्लाइंट नहीं है ये यूनिवर्सिटीज़। तो देखते हैं, और ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने ये अपना गलती सुधार लिया है और देखते हैं क्या फिर से इस नोटिस में उन्होंने पब्लिश किया है। तो बने रहेगा वीडियो में। और जैसा कि मैं बोलता था, जैसा कि मैंने बोला था वैसा ही सेम टू सेम नोटिस आया है। तो जो भी दोस्त आपको बोल रहे थे कि ये यूनिवर्सिटी बंद हो गया, ये हो गया, जो भी आपको फ्रेंड्स बोल रहे थे कि हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, तो उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। और हमारा इतना दिन से हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, जब भी कोई भी नोटिस आता है सबसे पहले हम वीडियो बनाकर डालते हैं। तो इसके लिए कम से कम एक सब्सक्राइब बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आज। और हरियाणा मेडिकल काउंसिल को हम देखते हैं क्या करके दोनों में डिफरेंस क्या था आज। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात, पुराने नोटिस में जो लैंग्वेज यूज़ किया गया था उससे लग रहा था कि इस बुखारा, समरकंद, ताशकंद ये सबको नॉन कंप्लाइंट डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन नए नोटिस में वर्डिंग कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है। बिल्कुल ही आपका, मैं देख रहा हूँ सामने नोटिस अभी, बिल्कुल ही वर्डिंग एकदम डिफरेंट है, एकदम फ्रेश, और क्लियरिफाई कर दिया गया है दोनों का डिफरेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लाइन बाय लाइन कंपेयर करेंगे पुराने नोटिस में क्या लिखा था और आपका नए नोटिस में क्या बदला, और क्या हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लिया है, और इसका इम्पैक्ट आपका MBBS एब्रॉड वाले स्टूडेंट्स पे क्या रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये अपडेट हर एक MBBS एब्रॉड एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम 9 जून 2026 का जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल का पुराना नोटिस था उसके बारे में। तो इस नोटिस में आपका हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने डायरेक्टली लिखा कि सर्टेन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैव बीन फाउंड नॉन कम्प्लाइंट, और उसके नीचे उन्होंने लिस्ट दे दिया था बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, TSMU चिचक ब्रांच, TIT बेंगलोर और कुछ बेलीज की यूनिवर्सिटीज़। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि नोटिस पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट्स को यही लगेगा कि हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने ऑफिशियली यूनिवर्सिटी को नॉन कंप्लाइंट डिक्लेयर कर दिया है। और इससे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ। लोग अलग अलग जो प्रमोशन कर रहे थे, अलग अलग कंट्री, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को, उनको फ़ायदा हुआ। वो जम के प्रमोशन किए कि ये सब यूनिवर्सिटी बैन हो गई है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने आपका डायरेक्टली नॉन कंप्लाइंट घोषित कर दिया है। जबकि आपका जो NMC का नोटिस था उसमें कुछ और ही मेंशन था, जो कि हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने लेटेस्ट वाले नोटिस में वो भी मेंशन किया है। तो दोस्तों, इसलिए बहुत ही बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया था। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ भी रहे थे उनको भी मन में डर हो गया था, क्या नहीं हमारा डिग्री के साथ क्या होगा, हरियाणा में हम जाएंगे तो हमारा डिग्री वैलिड होगा कि नहीं। तो काफ़ी लोग कंसर्न थे इस चीज़ को लेके। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी यही बोला था जो कि हरियाणा का, वो मुझे मैसेज किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिन में इनका ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आएगा, जो कि आज आपका ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ गया है, ऑलरेडी आ चुका है। और मैंने उनको तब भी बोला था कि डरने वाली बात नहीं है, ये सब होता है। फिर सोशल मीडिया पे लोग बोलने लगे थे कि उज़्बेकिस्तान बैन हो गया, समरकंद की डिग्री इनवैलिड ही हो गई, आपको जो भी वहाँ से पढ़े उनका भी डिग्री इनवैलिड हो गया, बुखारा में MBBS मत लो, TSMU तो ख़त्म ही हो गया, TSMU तो बर्बाद हो गया। तो मैं भी उस समय आपको यही उस समय बोला था कि डरने वाली बात नहीं है, जो क्योंकि NMC का जो नोटिस था उसमें ऐसा ऑलरेडी कुछ था ही नहीं। जो भी आपका दिक्कत था उसको आपका एम्बेसी ने भी क्लैरिफाई कर दिया था। तो ये जैसा भी था हरियाणा मेडिकल काउंसिल का ये मिसकम्युनिकेशन, वही अभी सुधारा है इन्होंने। फिर आगे देखते हैं कि नए वाले नोटिस में है क्या। और मैंने आपको उस समय बोला था कि लोकल जो भी बॉडीज़ होती है, जैसे हरियाणा मेडिकल काउंसिल हो गया, उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल हो गया, इनको राइट्स नहीं है कोई भी यूनिवर्सिटी को बैन करने का, किसी को भी चालू करने का। ये NMC के हाथ में होती है। तो NMC का नोटिस ऐसा कुछ था ही नहीं, इन्होंने से कुछ ब्लंडर हुआ था, इनसे कुछ गलती हुई थी जो इन्होंने अब जाके सुधारा है। लेकिन इतना पैनिक क्रिएट करने के बाद, लोगों को इतना डरा देने के बाद आज इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है।
तो दोस्तों मैंने पुराना नोटिस का हल्का सा आपका स्नैपशॉट दे दिया, आप स्नैप देख लेना। मैंने आपको पुराना नोटिस ही फिर से लगा देता हूँ, आप पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं नए नोटिस का, जो कि आपका 21/7 को रिलीज हुआ है, 21 जुलाई 2026 को। अभी न्यूज़ 2-3 न्यूज़पेपर में आ चुकी है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने ही दिया होगा, जल ऑफिशियल होते ही वो अपना साइट वगैरह पे अपलोड कर देगी जैसे ऑफिस वगैरह खुलेगा। तो हम बात करते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं। इसमें वही लिखा है पहले हरियाणा मेडिकल काउंसिल, और वही उसका हरियाणा पंचकुला में उनका ऑफिस वगैरह है। उसके बाद लिखा हुआ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पब्लिक नोटिस डेटेड 9/6/2026 द हरियाणा मेडिकल काउंसिल hereby issues the fresh clarification in public interest as per NMC advisory regarding Indian students seeking admission to foreign universities for undergraduate medical courses। तो ये इनका वो था कि ये कंटिन्यूएशन है, जो इन्होंने निकाला था 9/6 को, जो ब्लंडर किया था उसके बाद ये कंटिन्यूएशन किया है। क्योंकि उसके बाद बहुत सारे बच्चों का ईमेल गया था, बहुत सारे बच्चे हरियाणा मेडिकल काउंसिल गए थे कि क्या दिक्कत है, क्या इशू आया है, हमारा डिग्री तो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। तो उनसे रिलेटेड इन्होंने फिर से वो कंटिन्यू किया है कि उसके बाद क्या क्या मतलब उसमें डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस है, इसीलिए उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुआ है उसमें। तो इसमें वही है कि एनएमसी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस जो एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 है, क्लियरली डिफाइन द स्टैंडर्ड्स फॉर फॉरेन मेडिकल एजुकेशन टू प्रैक्टिस इन इंडिया। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी का भी कभी का भी आप नोटिस देखो 2021 के बाद से, सबसे पहले वो आपका यही पॉइंट्स मेंशन करते हैं कि एफएमजीएल रेगुलेशंस में होता क्या क्या है, वो सब फॉलो करेगा तभी आपका डिग्री वैलिड वगैरह होगा। तो सबसे पहले वही दिया हुआ है कि मिनिमम 54 मंथ ऑफ एजुकेशन इन ए सिंगल सेम इंस्टीट्यूशन, 12 months of internship to be completed in the same foreign university. Clinical training must be done in parts of must not be done in parts of across different countries। मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन से आपका डिग्री होना चाहिए, इंटर्नशिप होना चाहिए, ये नहीं कि आधा पार्ट यहाँ से दूसरा पार्ट कहीं और से होना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन इंग्लिश, आपका इंग्लिश कोर्स होना चाहिए, ना कि बाईलैंग्वेज कोर्सेज वगैरह होना चाहिए। स्टडी डेट मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाई इन द शेड्यूल 1। मैंने अपना पुराना वीडियो में शेड्यूल 1 वगैरह का सब कुछ मेंशन किया है, आप वो रेफर कर लेना शेड्यूल 1 में क्या क्या था। और रजिस्टर विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन। ये इसका ये पैराग्राफ का यही मतलब है कि जहाँ से आप डिग्री कर रहे हो वहाँ पे आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए, तभी जाके आपका डिग्री वैलिड होने वाला है। अगर आपको कोई भी कंट्री लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं दे रहा है तो आपका डिग्री वैलिड नहीं है। और आप ये भी देख लेना, कोई यूनिवर्सिटी लाइसेंस टू प्रैक्टिस देने के लिए आपका 1 साल बढ़ा के अब 7 साल का डिग्री करवा दिया है, तो इससे भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो देख लेना, 6 साल का कोर्स है 5+1, या फिर 6 साल के बाद 1 साल एक्स्ट्रा आपका लिया जा रहा है और 7 साल का कोर्स आपको कर दिया गया है। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि उज्बेकिस्तान में भी आपका 7 साल का हो गया है, लेकिन बिल्कुल बकवास बात है ये। उज्बेकिस्तान में 5+1 है और जस्ट आपको डिग्री के बाद ही आपको लाइसेंस वगैरह मिल जाती है यहाँ पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं, देखो इन्होंने यहाँ पे देखा है कि नोट डाला है, नंबर जो होता है डॉक्यूमेंट का नंबर डाला हुआ, डेटेड 1 अप्रैल 2026 का जो एनएमसी का नोटिस था। और नीचे उसी पैरा का उसके नेक्स्ट पैरा में देखो उन्होंने आज इस बार क्लियरली मेंशन किया है कि जुलाई 2025 वाला नोटिस, और पिछले वाले में इन्होंने क्या किया था, दोनों का मर्ज किया था। मैं आपसे एक बार बोल दिया था पुराने वीडियो में कि इन्होंने ब्लंडर किया है, मिस्टेक किया है, दोनों को एक ही क्राइटेरिया समझ के एक ही लिस्ट में डाल दिया है, जबकि बिल्कुल नहीं है ऐसा। दोनों अलग अलग नोटिस है, दोनों का मतलब अलग है, दोनों का क्लैरिफिकेशन अलग अलग हो चुकी थी, फिर भी इन्होंने ब्लंडर किया था। तो इस वीडियो में देखो पूरा डॉक्यूमेंट नंबर के साथ दोनों को अलग अलग मेंशन किया है कि दोनों नोटिस का मतलब अलग था। तो सबसे पहले देखते तो 1 अप्रैल 2026 वाला, तो इसमें यही इन्होंने लिखा होगा द ओनली अलर्ट इज बिंग इशूड स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू एडमिशन साउटेड बाय द इंडियन नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस इन उज्बेकिस्तान, नेमली बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर एंड ऑफशोर कैंपस एंड आपका टीएसयू तरमिज ब्रांच सिचुएटेड इन बेंगलोर इंडिया। तो ये थी इनका जो ओरिजिनल एनएमसी का नोटिस था, जो एनएमसी ने बोला था कि कोई भी ऑफशोर मॉडल पे काम कर रहा है। ऑफशोर मॉडल मतलब कि आपका डिग्री कोई और कंट्री का होगा और आपको पढ़ाया आपको इंडिया में ही जाएगा। तो ये वाला मॉडल बिल्कुल भी आपका एनएमसी नहीं मानती, इसको वैलिडेट नहीं करती। तो मेन नोटिस आपका उसके ऊपर ही था, प्लस कुछ कंप्लेंट्स वगैरह थी, कुछ आपका कंसल्टेंसी वगैरह को लेके हॉस्टल वगैरह का इशू था, उस पर मेन नोटिस था। ऐसा नहीं था कि कोई बैन हो गया है, कुछ यूनिवर्सिटी को बैन ही कर दिया है परमानेंटली, ऐसा कुछ नहीं था। अलर्ट था कि आपका ओवर इंटेक ज़्यादा हो रहा है, आप ओवर इंटेक को कम करो। तो इसी सब को लेके सारे यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी इस पर डिसाइड किया है कि इंटेक को लिमिटेड कर चुका है। समरकंद में तो ऑलरेडी इंटरव्यू भी स्टार्ट हो चुकी है आपका लिमिटेड इंटेक करके।
ताशकंद में भी सेम लिमिटेड इंटेक, बुखारा में भी सेम लिमिटेड इंटेक की बात चल रही है और वो भी आपका जल्दी ओपन होने वाली है। तो बस इसी का सब ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे थे कि एक बार ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ जाए, फिर हम अच्छे से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करें। जब तक जो अदर कंट्रीज़ वाले लोग हैं, कंसल्टेंसी वगैरह है, एकदम पुराने ये नोटिस को उल्टा पुल्टा करके एकदम पता नहीं क्या क्या दिखा के लोगों को बलगला दिए, लोगों को कन्फ्यूज़ कर दिया एकदम। और जो मेन जो दिक्कत था आपका हरियाणा मेडिकल काउंसिल का जो नॉन कंप्लायंट यूज़ किया था वर्ड, तो ये नीचे वाले जो यूनिवर्सिटीज है इन्होंने देखो डेट दिया कि डेटेड जुलाई 2025 एज पर द एडवाइजरी रिसीव्ड बाय द इंडियन एम्बेसी इन मैक्सिको। जो मैक्सिको का एम्बेसी ने दिया था नोटिफिकेशन कि ये सब यूनिवर्सिटी को हम एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं बिल्कुल भी, कि यहाँ एडमिशन ना ले। ऊपर से जबकि उज्बेकिस्तान के एम्बेसी ने क्लेरिफाई भी कर दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यूनिवर्सिटी से बात हो गई है लिमिटेड इंटेक को लेके कि इंटेक को हम कम करने वाले हैं। और इन्होंने वही ब्लंडर किया था कि मैक्सिको वाला जो ये एम्बेसी का नोटिस था उनके साथ उज्बेकिस्तान वाले को मर्ज कर दिया और एक ही लिस्ट में डाल दिया था। तो मेन ब्लंडर आपका वही था जो कि इन्होंने सुधार दिया है। तो नीचे इनको सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बेलीज, कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेलीज, वही बेलीज वाले कुछ यूनिवर्सिटी और चिरचिक ब्रांच को आपको 2025 में ही मना कर दिया था एम्बेसी ने कि वहाँ एडमिशन नहीं लेना है। तो उनसे यही गलती हो गया होगा, शायद उन्होंने ये उज्बेकिस्तान देख के लगा होगा। उज्बेकिस्तान के जितने भी यूनिवर्सिटी मेंशन है सबको ही बैन कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो यही देखो नया नोटिफिकेशन आपके सामने मैं लगा दिया हूँ। आप बहुत चौड़ा लंबा सा है तो मैं आपको कट कर करके 2 पार्ट में लगा दे रहा हूँ, एक इधर एक इधर। तो आप खुद पढ़ते जाना और क्या लिखा हुआ है आप खुद एक बार सोचना। और मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देखना कि मैंने पुराने वीडियो में पूरे मेंशन की जो जो इसमें लिखा हुआ वही बोला था कि दोनों नोटिस सेपरेट है, दोनों नोटिस का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और फाइनली यही आया है डिसीजन कि दोनों नोटिस अलग अलग है, दोनों का मतलब ये नहीं है। तो वही बात है, जो बच्चे अब बुखारा, समरकंद, ताशकंद के लिए सोच रहे थे, अब हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने खुद से क्लेरिफाई कर दिया है। तो फिर से आप ये सब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ सोच सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो आप। तो दोस्तों क्लियरली देख लिया आपने दोनों का डिफरेंस क्या था कि एक में डायरेक्टली नॉन कॉम्प्लायंट यूज़ किया गया था 9 जून वाले में, और अभी जो 21 जुलाई को उसमें आया कि ओनली अलर्ट। और ये 4 यूनिवर्सिटी का नाम ओनली अलर्ट लिखा हुआ है कि ओनली अलर्ट आया था एनएमसी की तरफ से, जो कि एम्बेसी ने वेरीफाई भी कर दिया है। तो यही था डिफरेंस आपका दोनों जो नोटिफिकेशन थे हरियाणा मेडिकल काउंसिल से। और इतना जो ब्लंडर मचा, इतना जो सोशल मीडिया पे लोग आग बबूला हो गए, जितने भी आपका सोशल मीडिया पेजेस है, भाई ये सब उज्बेकिस्तान बैन हो गया, उज्बेकिस्तान में एडमिशन मत लो, तुम्हारा डिग्री ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना डराया गया लोगों को। लोग डर डर के अपना क्योंकि किसी लोग को क्या था कि आना है तो यही 3 यूनिवर्सिटी में आना, वरना नहीं आना है। तो कितने लोग ने अपना माइंड चेंज करके पता नहीं कहाँ एडमिशन भी ऑलरेडी स्टार्ट करवा दिया कि नहीं अदर कोर्सेज में चले गए, क्योंकि किसी बच्चों को यही 3 यूनिवर्सिटी में आना था, बाकी यूनिवर्सिटी में उनको जाना ही नहीं था। तो दोस्तों अब क्लेरिफाई करते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है। अभी मैंने सुबह उठा तो देखा ये नोटिस आया हुआ, तो मैं फटाफट पढ़ा उसको और दोनों का जो डिफरेंस थे पॉइंट्स में वो मैं निकाला हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ के बताता हूँ। तो एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं दोनों के बीच में। तो ऑल नोटिस में क्या उन्होंने लिखा था, यूनिवर्सिटी वेयर सेड टू बी फाउंड नॉन कॉम्प्लायंट। ठीक है, आप पढ़ना वो मैंने लगा दिया ऑलरेडी, पीछे देख लेना। नो डिटेल एक्सप्लेनेशन, कोई भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं था कुछ कोई चीज़ के बारे में। नो मेंशन ऑफ एफएमजीएल रिक्वायरमेंट्स, कोई भी एफएमजीएल रिक्वायरमेंट्स वगैरह को मेंशन भी नहीं किया था। नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्लेंट्स, ये भी उन्होंने नहीं डाला था कि कंप्लेंट वगैरह आया है हॉस्टल से रिलेटेड, कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड, कोई कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड, ये सब उन्होंने मेंशन बिल्कुल नहीं किया था। और क्रिएटेड, और ये क्या किया, आपका पैनिक क्रिएट कर दिया। लाखों बच्चों जो एमबीबीएस अब्रॉड का सोच रहे थे, सब में बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया कि एमबीबीएस अब्रॉड में ऐसे डिग्री इनवैलिड भी हो जाती है, ऐसे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया था। तो अब हम देखते हैं न्यू नोटिस में क्या है। इन्होंने खुद से बोला है कि कॉल इटसेल्फ ए फ्रेश क्लैरिफिकेशन, कि वो खुद क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्या क्या उनसे ब्लंडर मिस्टेक हुआ था। और एक्सप्लेन इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया, जो कि एनएमसी हमेशा करती है कि सबसे पहले एफएमजीएल रेगुलेशन से स्टार्ट करती है अपना नोटिफिकेशन। पुराने जितने भी आप एफएमजीएल आपका एनएमसी का नोटिस देखोगे तो उसमें उन्होंने एफएमजीएल रेगुलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने भी इस बार सही किया कि एफएमजीएल रेगुलेशन से स्टार्ट किया कि सबसे ज़्यादा जरूरी वही होता है कि एफएमजीएल रेगुलेशंस अगर फॉलो कर रही है कोई यूनिवर्सिटी तो आपका जरूर डिग्री वैलिड होगा, आपका कोई भी डिग्री इनवैलिड नहीं कर सकता। और उसके बाद मेंशन किया कि कंप्लेंट, इसमें नए वाले नोटिस में इन्होंने फिर से मेंशन किया कि कंप्लेंट वगैरह रिसीव हुई थी, जो कि पुराने वाले में नहीं किया था। और एडवाइस स्टूडेंट्स टू वेरीफाई कंप्लाइंस, तो कंप्लाइंस चेक करके ही हमें हमेशा आपका एडमिशन लेना चाहिए। और 8 कॉन्टैक्ट्स और टीएसएमई तरमेज ब्रांच और आपका टीआईटी बेंगलोर का भी इस बार मेंशन किया, जबकि पुराने नोटिस में ऐसा कुछ नहीं किया था। तो क्या आपको लगता है हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने डायरेक्टली बोला कि हमसे ये गलती हुई है? नहीं, उन्होंने बस ये क्लैरिफिकेशन दे दिया। कभी अपना गलती मानेंगे नहीं, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अपना गलती माने नहीं सकती।
तो उन्होंने बस ये अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ठीक है, अपना जो भी हमसे मिस्टेक हुआ था आप तो अपना क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। तो उन्होंने अपना दे दिया है, और एक तरह से क्लैरिफिकेशन देना ही था कि उनका गलती उन्होंने मान लिया है, अपना गलती उन्होंने सुधार लिया है। क्योंकि क्लैरिफिकेशन का मतलब ये है कि उनसे जो पुराने नोटिस में गलती हुआ था उनको उन्होंने स्वीकार किया, और नए नोटिस को रिलीज करके वो उन्होंने मान लिया कि उनका गलती हुआ था पुराने नोटिफिकेशन में, और नया नोटिफिकेशन फिर से नोटिस रिलीज किया इन्होंने। तो और दोस्तों, जितने भी आपके अदर पॉइंट्स आपका न्यू हरियाणा मेडिकल काउंसिल में जो मेंशन है वो सब ऑलरेडी हम पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पुराने वीडियोस में, जो कि आपका 1 अप्रैल वाला, उसके बाद भी जो भी वीडियोस थे उसमें वही फ्रॉडलेंट वगैरह, वेरीफाई बिफोर मेकिंग पेमेंट, ये सब पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे बढ़ते हैं वीडियो में, कि ये सब बाकी सब कुछ सेम था। बस यही उनका दिक्कत था कि नॉन कॉम्प्लाइंट लिखा था, अब आगे अपने मतलब लेवल पे जो भी उनको कंप्लेन वगैरह हुआ था उन्होंने मान लिया, अपना गलती एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अपना फिर से। लेकिन यही बात हुआ ना कि कितना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे, जो बच्चे एडमिशन लेने का सोच रहे थे, उनमें कितना ज़्यादा इन्होंने पैनिक क्रिएट कर दिया, बस अपने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेरा ओपिनियन क्या था इस टॉपिक के ऊपर। तो शुरू से ही मेरा यही मानना था, आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखा होगा, तो मैंने आपको उस हर वीडियो में यही समझाया है कि ये ऐसा कोई नॉन कॉम्प्लाइंट वर्ड किसी भी नोटिस में यूज़ ही नहीं किया गया है आपका उज़्बेकिस्तान की इस यूनिवर्सिटीज़ को लेके, जो भी बुखारा, ताशकंद, समरकंद को लेकर ऐसा नॉन कॉम्प्लाइंट कोई भी वर्ड ही यूज़ नहीं किया गया है। ये बस आपका मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो कि क्लियर कर दिया है आपका हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने, और आपका उससे पहले ही कर चुका था ऑलरेडी आपका हमारा इंडियन एम्बेसी इन ताशकंद ने। उन्होंने अपने वेबसाइट पे भी सारे यूनिवर्सिटीज़ का नेम मेंशन किया है, जो कि सारे कॉम्प्लाइंट है आपका एनएमसी से, सब कुछ आपका फॉलो करती है। तो बहुत, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं कि वो उनका मैसेज आता है तो मन करता है कि क्या लिख दूँ उनको, कि आप पैसा वेस्ट करने से अच्छा घर में उतना पैसा कहीं फेंक दो, जला दो। ऐसे यूनिवर्सिटी लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये सब के बीच में जो भी हुआ, और एजेंट उनको बलबला रहे हैं, बलखला रहे हैं, जो भी वर्ड होता है वो कर रहे हैं, और उनको अलग यूनिवर्सिटी वगैरह सजेस्ट करें, ऐसे जो कि नॉन कम्प्लाइंट है, एकदम बिल्कुल ही बेकार है। वो फ्यूचर में जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाएगी वैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। और दोस्तों, मैं अपने तरफ से कोई बात नहीं बोलता, जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं आपसे हमेशा नोटिफिकेशन पहले शेयर करता हूँ, नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद ही अपना ओपिनियन देता हूँ, उसको ही पढ़ के आपको समझाता हूँ। तो यही करता हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ कि कुछ मेरे तरफ से कुछ नया रूल बन के आता है, मेरा रूल नहीं है वो सब। एनएमसी का रूल्स जो भी क्लैरिफाई करते हैं एम्बेसी, फिर हरियाणा मेडिकल काउंसिल का जो आया था, तभी मैंने आपको यही समझाया था, जो सच था वही था। क्योंकि वो नहीं थी, वो गलती थी हरियाणा मेडिकल काउंसिल, क्योंकि दोनों को मर्ज कर दिया था, अलग अलग नोटिफिकेशन थी, दोनों बिल्कुल अलग थी, जो कि आपको आज क्लैरिफाई कर दिया है इन्होंने। और इसलिए मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग से बोला था, पैनिक बिल्कुल मत करो, पैनिक करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलती है। डायरेक्ट हमें डॉक्यूमेंट से दिख रहा था, क्योंकि हम अंधे तो है नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं भाई। देखो डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, दोनों जो नोटिस को उन्होंने मर्ज करके निकाला, खुद चेक कर लो, दोनों में वर्डिंग है। एक में दिया गया था डायरेक्ट एम्बेसी ऑफ मैक्सिको ने कि ये सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है, और वो फिर से ये अलर्ट नोटिस था आपका ओवर इनटेक को लेके। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग नोटिस थी और उन्होंने मर्ज कर दिया। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था, पैनिक मत करो, ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन का वेट करो, जो कि आया ना, एट द एंड आपका ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आया, और आप लोग के सामने है वीडियो फिर से। और सोशल मीडिया के र्यूमर्स कितने लोग को बोलता है, मैंने आपका पूछता हूँ मैं, जो मुझे कॉल मैसेज करते हैं, भैया मुझे एडमिशन चाहिए, वहाँ एडमिशन चाहिए, कि आपने ये र्यूमर कहाँ से, मतलब ये बात आपको किसने बतलाया? तो बोलता है भैया मैंने रील देखा, सर मैंने एक रील देखा था, उसमें ये सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ये भैया ने ऐसे ऐसे पोस्ट डाला हुआ था कि ये सब कॉम्प्लाइंट नहीं है, ये ऐसा नहीं है। मैं उनको यही समझाया कि पैनिक मत करो, थोड़ा वेट करो, ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जरूर आएगी, आप लोग उसका वेट कर लो जब तक। क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ पेड चलता है, पूरा मतलब सिस्टम ही पेड है, जो भी उनको शो करना होता है सारे सोशल मीडिया पेजेस। अब देखना, बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस का मुझे नाम मेंशन करने का बहुत ही दिल से इच्छा हो रहा है। कितने बड़े बड़े सोशल मीडिया पेजेस ने, बिना पढ़े लिखे लोग, एफएमजी डॉक्टर्स, उनको सब कुछ वर्डिंग पता है, फिर भी मतलब कुछ पैसों के लिए उन्होंने अपने पेज पे डाल के लोगों को इतना पैनिक क्रिएट किया, लोगों को कंफ्यूज किया। अब नहीं आएंगे, ये वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सब अलर्ट नोटिस पे कि अब ठीक हो गया। अब जो एजेंट्स उल्टा प्रमोट कर रहे थे, अब आएंगे, समरकंद में एडमिशन ले लो, ताशकंद में एडमिशन ले लो, बुखारा में एडमिशन ले लो, अब वो एडमिशन के पीछे पड़ेंगे। और जबकि उनको तभी भी पता था कि ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल जरूर ना कुछ अलर्ट निकालेगी, जो मैं आपको पहले से बोल रहा था, उनको ही पता था, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। उनका ये काम है कि जल्दी जल्दी बच्चों का कहीं ना कहीं जरूर एडमिशन करवा दिया गया,
जल्दी जल्दी ज़रूर बच्चों का एडमिशन कहीं ना कहीं करवा दिया जाए, क्योंकि बच्चे इधर उधर ना चले जाए। और उनका मेन मोटिव यही था कि पैसा कमा ले जाए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में उनको मोटा पैसा मिल रहा है वो वही उसमें ही एडमिशन करवा दे रहे थे थोड़ा दिन पहले। अब देखना आज से सबका वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, सब यही वीडियो बनाएंगे, देखना आप लोग। और उनसे पूछना आप सवाल कि आप उस समय ऐसा क्यों बोले, फिर आपको जब डाउट था ही तो ऐसा क्यों बोले आप कि फालतू में यूनिवर्सिटी नॉन कंप्लाइंट हो गई, एडमिशन वगैरह मत लो आप। और मैं आपका समरकंद, ताशकंद, बुखारा इनसे रिलेटेड भी नहीं बोल रहा। आप कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले FMGL कंप्लायंस चेक करो, इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर देखो, NMC के एडवाइसेस देखो उसके रिगार्डिंग, जो कि देखना चाहिए। ये सब आपको देख के ही आपको एडमिशन लेना चाहिए। वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर पता करो, वहाँ का लाइसेंस देखो कि लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल रहा है कि नहीं, डिग्री 6 साल का यह है कि 7 साल का डिग्री आपका हो गया है। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में, मतलब 1-2 मोल्डोवा वगैरह में कुछ कॉलेज है, मतलब मोल्डोवा वगैरह छोड़ो, आसपास मेरे जो देश में हूँ उसमें भी बहुत सारे में आपका 7 साल का डिग्री होने वाला। तो ये सब आप एक बार चेक कर लो, कंप्लाइंट चेक करो कि इस 6 साल का डिग्री है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा कि नहीं, तभी जाके आप अपना एडमिशन लो। पूरा रिसर्च से लो, ऐसे नहीं कोई भी रील देख के, कुछ भी देख के आप एडमिशन के लिए हाँ बोल के एडमिशन करवा रहे हो। पूरे रिसर्च होना चाहिए आपका एडमिशन से पहले। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने एक फ्रेश क्लैरिफिकेशन इशू की है। पुराने और नए नोटिस की लैंग्वेज में क्लियर डिफरेंस है कि आपको मैंने सब समझा दिया कि क्या क्या डिफरेंस था। पुराने नोटिस में उन्होंने क्या पैनिक क्रिएट किया। अब देखता हूँ कि इस नोटिस को कौन कौन सोशल मीडिया वाले जो पेजेस थे वो सब शेयर करते हैं कि उस समय तो उन्होंने बहुत सारा ज़्यादा हाइप मचा दिया था। अब देखता हूँ कि इसको उन्होंने वो शेयर करते हैं कि नहीं अपने चैनल वगैरह पे, वो मैं देखूँगा। और दोस्तों ये वीडियो में फिर इतना ही। इस वीडियो का मैं अभी उठा तो देखा कि ऐसा आ गया। बहुत लोग मेरे से, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया कब आएगा ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, कब आएगा ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन। तो आज आ गया है ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन। आप लोग देख लो, फिर आराम से अपना डिसीजन लो। सब लोग ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे थे। अब जल्दी है, देखना ताशकंद बुखारा भी अपना एडमिशन ओपन कर देगी। ताशकंद और आपका बुखारा ऑलरेडी अपना एडमिशन ओपन कर देगी जल्दी अब, क्योंकि उन लोग ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन का ही वेट कर रही थी। और समरकंद में ऑलरेडी आपका इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको कोई भी डाउट हो, आप हमारा पुराने NMC वाले जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, काफ़ी अच्छा रीच गया, उसमें काफ़ी अच्छा व्यू भी आए हैं। तो मेरे लिए तो अच्छा है, चैनल का ग्रोथ हुआ है। तो मैं आपको हमेशा सही समझाया हूँ। आप मेरे कोई भी गलत पॉइंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बतलाना। मैंने आपको Day 1 से जो भी 1 अप्रैल का नोटिस है उससे ही आपको मैंने बोला कि जैसा जैसा हुआ वैसा हुआ। पहले मैंने 1 अप्रैल वाले नोटिस के बाद बोला कि ऐसा हुआ है, जल्दी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आएगा, तो 3 तारीख वाला आ गया। फिर ये 9 जून वाला इनका था, तो मैंने बोला था जल्दी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आएगा, तो आज आ गया ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन। तो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा जरूर, क्योंकि पेपर में जो गलत है उसको सही तो किया जाएगा ना। आज क्योंकि लोग इसको गवर्निंग भी करते हैं, तो उसको देखते हैं फिर कंप्लेन करते हैं, तो उनको सही करना ही पड़ेगा एट द एंड। तो सही किया है उन्होंने। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा आपको जो भी हम शेयर करते हैं आपके साथ नॉलेज आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जो बोल रहे थे ये सब यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कहीं किसी के बारे में जानना हो, या फिर एडमिशन प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो ये हमारा नंबर है, बीच बीच में पॉपअप कर रहा होगा। तो आप हमें आराम से DM करना, कोई दिक्कत नहीं। DM करो, व्हाट्सएप पे कॉल करो, व्हाट्सएप पे कॉल करना। मैं भी उज़्बेकिस्तान में हूँ, तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें व्हाट्सएप पे DM कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और भी आपको जानना हो तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ, आज मैं पहला बार इतना बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जैसा जैसा बोला हूँ वैसा वैसा हुआ है, आप लोग देखना। तो सब्सक्राइब, इसीलिए आप सब्सक्राइब करो वीडियो को, और लाइक भी करना और शेयर भी करना उन दोस्तों के साथ जो बोल रहा था कि नॉन कंप्लाइंट हो गया यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।